हेलो एवरीवन, दिस साइड मनीष वर्मा, फाउंडर ऑफ V2 एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेईई मेन के पैटर्न चेंज होने के बाद उसका कट ऑफ पर क्या कुछ इंपैक्ट पड़ेगा। पैटर्न में क्या कुछ चेंजेस हुई, जैसे ही नोटिफिकेशन आई मैंने आपको अपडेट किया, लेकिन उसी वीडियो में आप सभी के काफी ज्यादा कमेंट भी आए कि सर इसका जेईई मेन के कट ऑफ पे क्या कुछ इंपैक्ट पड़ेगा, क्या जितने मार्क्स पे पहले जितने परसेंटाइल बन रहे थे क्या वही बनेंगे या फिर कम मार्क्स पर भी अच्छे परसेंटाइल बन जाएंगे। सारी बातें आज के इस वीडियो में करेंगे, कोई भी बात बिल्कुल हवा में नहीं करने वाले, ठीक है। हर एक बात के पीछे हम एक तर्क देंगे जिससे कि आपको ज्यादा अच्छे तरीके से चीजें समझ में आ पाए। और आपको एक बात पता है कि भाई V2 एकेडमी इसी के लिए फेमस भी है कि हर चीज आपको बहुत ही सिंपल वे में आपको बताता है, ठीक है। तो जल्दी से आप लोग सब्सक्राइब करके अभी जुड़ भी जाइएगा जो लोग नए होंगे। आपके एग्जामिनेशन होने से लेकर के जब तक आपके एडमिशन नहीं हो जाते, मतलब इवन काउंसलिंग में भी मैं आपकी कंप्लीट सपोर्ट करने वाला हूं। तो जो भी लोग नए हैं अभी सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। सबसे पहले हम समझते हैं जेईई मेन के एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में। चेंज क्या हुआ है? चेंज हुआ है सेक्शन बी के अंदर। जैसा कि आपको पता है कि एग्जामिनेशन में 3 सब्जेक्ट होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जो कि 2 सेक्शन में डिवाइडेड होता है, एक सेक्शन ए और दूसरा सेक्शन बी। तीनों ही सब्जेक्ट में इसी टाइप से 20 क्वेश्चन सेक्शन ए में और 10 क्वेश्चन सेक्शन बी में होता था। लेकिन अब ये जो 10 क्वेश्चन है, ये 10 ना आकर के 5 क्वेश्चन आएगा। ये 10 में से 5 आपको पहले बनाना होता था, लेकिन अब आपको 5 ही क्वेश्चन आएंगे और 5 में से 5 पूरा बनाना होगा। उसी तरीके से केमिस्ट्री में भी और मैथमेटिक्स में भी, ठीक है। यही पैटर्न में चेंज हुआ है। इसी हिसाब से पहले 90 क्वेश्चन आते थे, अब आपके 75 आएंगे और 75 में से 75 पूरा बनाना पड़ेगा। और जिसके लिए आपको पता है कि हर क्वेश्चन के लिए 4 नंबर, 300 मार्क्स के एग्जामिनेशन होंगे। अब देखो, पैटर्न चेंज होने के बाद बच्चों के पास 2 तरह का सिनेरियो बनेगा, एक प्रॉज है और दूसरा कॉन्स है। एक फायदे वाली भी बात है और एक नुकसान वाली भी बात है। और फायदा किसका है, नुकसान किसका है, हम वो भी समझेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा एक बात आपके सामने करना चाहूंगा। आप सभी को बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना है। वैसे बच्चे जो अभी क्लास 6 से लेकर के 10 तक हैं, या फिर जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, या फिर जेईई वाले बच्चे, जैसे आप सभी बच्चे जेईई के हैं और आपके घर में कोई भाई बहन में से होंगे जो नीट या फिर क्लास 6 से लेकर के 10 तक के हैं, तो उन सभी के लिए अनअकैडमी लेकर आ रहा है एक बहुत ही बड़ा इवेंट। और इस इवेंट में होने वाले हैं बहुत सारे गेम्स, बहुत सारे सरप्राइजेस और बहुत सारी मस्ती। और इतना ही नहीं, पढ़ाई से रिलेटेड भी बहुत सारी बातें होगी। मैंने तो सुना है कि जितने भी बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करेंगे सभी के लिए कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा। तो आप लोग बिल्कुल भी मिस मत करिए, ये इवेंट यूट्यूब पर लाइव होगा, ठीक है। आपको क्या करना है मैं आपको बता देता हूं। 24 अक्टूबर 2024 को शाम के 6 बजे ये इवेंट होगा। चैनल का नाम देख लो, जेईई वाले बच्चे जेईई नेक्सस बाई अनअकैडमी पे देख सकते हैं, नीट वाले बच्चे अनअकैडमी नीट पे देख सकते हैं, और 10th टाइटन बाई अनअकैडमी, ये 3 चैनल पे लाइव होगा। और ये तीनों चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। सिंपली उस लिंक पे आपको क्लिक करना है। कोई सा भी लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। सिंपली आपको नोटिफाई मी पर क्लिक कर लेना है, मतलब कि बेल आइकन को प्रेस कर लेना। इससे होगा ये कि जैसे ही सेशन लाइव होगा उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। तो ये 24 को नहीं करना, अभी भी आप लोग करके रख सकते हो, ठीक है। साथ ही सब्सक्राइब करके भी जुड़ जाइएगा इस चैनल से। और एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं कि इस इवेंट के अंदर कई सारे बड़े बड़े टॉप फैकल्टी एवं सेलिब्रिटीज आ रहे हैं, जैसे सीप मैम, अरविंद कालिया सर, भुवन बाम, जेईई नीट एंड फाउंडेशन के जो एजुकेटर हैं वो भी आएंगे, कई सारे क्रिएटर्स एंड एग्जामिनेशन के टॉपर, इन सभी से आपको लाइव सेशन में मिलने का मौका मिलेगा। तो जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अभी जाकर के आप लोग बेल आइकन को प्रेस करके इनेबल कर लीजिए, जिससे कि यूट्यूब पर सेशन जैसे ही लाइव हो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। डिस्क्रिप्शन और कमेंट के सबसे टॉप पे लिंक डाला हुआ है। अब हम आते हैं सीधे मुद्दे पे, ठीक है। देखो यहाँ पे समझना, 2 कैटेगरी में बच्चे डिवाइड हो गए। एक वैसे बच्चे, जैसे मान के चलो पहले 90 क्वेश्चन आते थे, जिसमें से 60 क्वेश्चन जो सेक्शन ए वाला था, 20-20 क्वेश्चन, वो तो करना ही करना था। लेकिन 30 क्वेश्चन जो बचा उसमें से तीनों ही सेक्शन के 10-10 क्वेश्चन में से 5-5 क्वेश्चन आपको करना पड़ता था। और दूसरी बात कि इसके अंदर निगेटिव मार्किंग भी था, ठीक है। 2021 से पहले, मतलब अगर हम प्री कोविड बात करें, 2020 की बात करें, तो 2020 के एग्जामिनेशन पैटर्न ऐसा था कि ये 10 क्वेश्चन ऑप्शन में नहीं मिलते थे, बल्कि 5 ही क्वेश्चन मिलते थे और 5 में से 5 पूरा आपको बनाना होता था। लेकिन उस टाइम पर उन 5 क्वेश्चन के अंदर निगेटिव मार्किंग नहीं होता था, ठीक है। लेकिन जब 10 क्वेश्चन इंप्लीमेंट किया गया तो उसके अंदर निगेटिव मार्किंग को भी रखा गया था। तो अच्छी बात सिर्फ इतना है कि पहले 10-10 क्वेश्चन आ रहे थे, इस वजह से यहाँ पे टाइम टेकन ज्यादा था, ठीक है। टाइम ज्यादा लग रहे थे बच्चों के लिए, 30 क्वेश्चन पढ़ना पड़ रहा था और उसके बाद जो अच्छा लगे उसको सॉल्व करना पड़ रहा था। अब अगर 15 क्वेश्चन ही आएंगे तो 15 क्वेश्चन का टाइम तो भाई बचेगा ना आपके पास, क्योंकि पहले भी टाइम 3 घंटे का था और अब भी टाइम 3 घंटे का होगा। तो सिर्फ अच्छा इतना ही है कि भाई 15 क्वेश्चन पढ़ने का टाइम आपके पास बचेगा। दूसरी यहाँ पे पढ़ने वाले बच्चों को फायदा होगा। पहले क्या होता था, मान के चले आपके 30 सब चैप्टर में से आपने 20 चैप्टर ही किया, ठीक है,
लेकिन आप ये सोच रहे कि भैया जो 10 क्वेश्चन आएंगे ना, वो 20 में से कोई 5 क्वेश्चन इसके अंदर हम बना लेंगे, तो उस समय कम चैप्टर भी करके काम चल जा रहा था इंटीजर टाइप के क्वेश्चन में। लेकिन अब कम चैप्टर करके भी आपका काम नहीं चलने वाला, क्योंकि अगर आपका कोई सा भी चैप्टर कंप्लीट नहीं है और उस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया तो आप बना नहीं पाएंगे। तो यहां पे मैंडेटरी हो गया कि आपको हर एक चैप्टर को काफी अच्छे से करके जाना पड़ेगा। अगर आप कोई चैप्टर को नहीं करते हैं और उस चैप्टर से रिलेटेड चीजें आ गई तो आप बना नहीं पाएंगे। उसके बाद में यहां पे देखें तो ये है कोविड के बाद की स्थिति और ये है कोविड के पहले की स्थिति। कोविड के पहले 25 क्वेश्चन ही आ रहे थे, 25-25 करके हर सब्जेक्ट में, और टोटल 75। यहां पे जो 20 क्वेश्चन आ रहा है सेक्शन ए का, इसमें निगेटिव मार्किंग था -1 का, ठीक है। लेकिन इंटीजर टाइप के क्वेश्चन में कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं था। मतलब जब ऑप्शन 5 में से 5 बनाना था तब इंटीजर टाइप के क्वेश्चन में निगेटिव मार्किंग नहीं था। लेकिन जैसे ही आपके ऑप्शंस बढ़ गए, 10 में से 5 बनाना हो गया, उसमें निगेटिव मार्किंग भी रख दिया गया। 1 नंबर आपके इंटीजर टाइप के क्वेश्चन में भी कटेंगे। ये जब पहला साल हुआ कोविड के टाइम पे, तब ये चीज नहीं था। लेकिन उसके बाद 2022 के बाद ये चीजें इंप्लीमेंट कर दिया गया कि जो भी क्वेश्चन होंगे उसमें निगेटिव मार्किंग भी होगा, आपके इंटीजर टाइप के क्वेश्चंस में भी। तो इसलिए कंडीशन ये था कि जिस बच्चे को आ रहा वो बच्चा बना रहा, जिस बच्चे को नहीं आ रहा वो बच्चा बिल्कुल छोड़ करके आ जा रहा है, क्योंकि अगर टच कर गया और गलत हो गया तो वहां पे आपके निगेटिव मार्किंग 1 मिलेंगे। लेकिन इस बार जो होगा, अगर ये चीजें रहेगी तो मोस्ट प्रोबेबल चांस है कि आपके इंटीजर टाइप के क्वेश्चन के अंदर निगेटिव मार्किंग नहीं होगा, ठीक है। यहां पे आपके नॉन निगेटिव मार्किंग होने की पूरी पॉसिबिलिटी है। हालांकि एनटीए का कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन अगर ऐसी चीजें होती है, प्री कोविड चीजें आती है, तो जो कोविड के पहले सिनेरियो था, मुझे तो लगता है कि वही चीजें इंप्लीमेंट करनी चाहिए। और वहां पे इस वाले क्वेश्चन के अंदर निगेटिव मार्किंग तो बिल्कुल रखना ही नहीं चाहिए, क्योंकि बच्चों के पास ऑप्शंस नहीं है, चीजें काफी ज्यादा लिमिटेड है। और जहां बच्चों के पास ऑप्शन नहीं है, पूरे चैप्टर करके ही जाने पड़ेंगे, और लास्ट टाइम में बताया गया है, तो कई सारे ऐसे बच्चे होंगे जो सिलेबस को कंप्लीट नहीं किए होंगे और इस वाले चीज में वो मार्क खा जाएंगे और उनके कम मार्क्स बनेंगे। इसी वजह से ये पॉसिबिलिटी बन रही है कि इस बार इसका इंपैक्ट मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल पर भी पड़ेगा। और अगर मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल पर पड़ता है तो आपके जेईई मेन का जो कट ऑफ है वो भी कम जाएगा, परसेंटाइल कम नहीं जाएगा। देखो टोटली परसेंटाइल किस पे डिपेंड करता है? परसेंटाइल टोटली डिपेंड करता है नंबर ऑफ अपीयर्ड स्टूडेंट पे। लेकिन हाँ, ये हो सकता है कि कम मार्क्स पे ज्यादा परसेंटाइल बन जाए। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 94.5 से लेकर के 95 परसेंटाइल तक जा सकता है जनरल कैटेगरी का, अगर 16 लाख से ज्यादा बच्चे अपीयर होते हैं जेईई मेन 2025 में। तो अगर 16 लाख से ज्यादा बच्चे अपीयर होंगे तो कट ऑफ पे इसका इंपैक्ट तो पड़ेगा, क्योंकि नंबर ऑफ अपीयर्ड स्टूडेंट बढ़ा। जबकि जेईई एडवांस के अंदर 2.5 लाख बच्चा ही बैठना है, तो जब 2.5 लाख बच्चा ही बैठना है और स्टूडेंट बढ़ा, तो भाई इसका इंपैक्ट आपके परसेंटाइल पर नहीं पड़ेगा। हाँ, ये होगा कि कम मार्क्स पे आपके ज्यादा परसेंटाइल बन जाए, ठीक है। जैसे थोड़ा सा आगे समझते हैं। पहले 99 परसेंटाइल के लिए 200 से लेकर के 230 नंबर तक लेकर के आने पड़ रहे थे। अभी ऐसा हो सकता है कि 190 से लेकर के 210 नंबर के आसपास में आपके 99 परसेंटाइल बन जाए। अब ये रेंज इतना 20 नंबर का फासला क्यों दिख रहा है यहाँ पे? इसलिए दिख रहा है कि जैसे इजी शिफ्ट आ गया तो आपके 210 नंबर भी जा सकता है, और अगर आपके हार्ड शिफ्ट आ गए तो भाई 190 भी रह सकता है। तो वो डिपेंड करेगा आपके शिफ्ट पर। लेकिन 190 से लेकर के 210 मार्क्स तक आप मानकर चलिए कि इतने मार्क्स अगर आपके बनते हैं तो आपके 99 प्लस परसेंटाइल हो जाएंगे। लेकिन हाँ, यहाँ पे कंडीशन है कि पेपर का लेवल थोड़ा ठीक ठाक हो। ऐसा नहीं कि पेपर बहुत ईजी आ जाए, पेपर का लेवल ठीक ठाक होगा तो आपके ये रह सकती है। वहीं कट ऑफ की बात करें तो पहले 110 से लेकर के 150 मार्क्स तक टारगेट किया जा रहा था कि ये कट ऑफ जा सकती है। लेकिन यहाँ पे चीजें थोड़ा सा टफ हुआ सेक्शन बी के अंदर, वहां पे ऑप्शंस नहीं है। इस वजह से ये अगर हम देखें तो लगभग 100 से लेकर के 120 मार्क्स आप मानकर चलो, ठीक है। इतने मार्क्स तक आपका कट ऑफ जा सकता है। मतलब इतने मार्क्स पर, मतलब जो परसेंटाइल पहले 110 से लेकर के 150 के आसपास बनता, वही परसेंटाइल अब 100 से लेकर के 120 के आसपास ही बन जाएगा, क्योंकि ज्यादा स्कोर करने वाले बच्चे कमेंगे। बहुत सारे ऐसे बच्चे जो ऑप्शन लेकर के चल रहे थे उनके पास ऑप्शन नहीं है, और सारे क्वेश्चन वही कर पाएंगे जो पूरे चैप्टर को करके गए होंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ पे सिर्फ एक बात रह जाती है बोनस मार्क्स को लेकर कि बोनस किस बच्चे को मिलता है। देखो, सेक्शन ए के अंदर सभी बच्चों को बोनस मिलता था, जो बच्चा अटेम्प्ट करे नहीं करे सभी को बोनस मिलता था। लेकिन सेक्शन बी के अंदर एक सिचुएशन होता है कि इसके अंदर बोनस उसी बच्चों को मिलेगा जो उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेगा। जो अटेम्प्ट नहीं करेगा उसको बोनस मार्क्स नहीं मिलेगा। पहले ऐसा क्यों होता था? जैसे मान के चलो आपके पास 10 ऑप्शन है, ठीक है, 10 में से 5 आपको बनाना है और उसमें से आपने 3 अटेम्प्ट कर दिया, ठीक है, 3 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया, 7 अटेम्प्ट नहीं किया। तो ऐसा नहीं कि 2 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट नहीं किया मतलब 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया तो वो 2 क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा दीजिए। भाई आपके पास 7 क्वेश्चन का ऑप्शन तो था ना, जिसमें आपको कंफ्यूजन लग रहा था वो नहीं बनाते, बाकी के क्वेश्चन बना लेते आप। आपके पास तो ऑप्शंस बहुत सारे हैं। लेकिन यहां पे पॉसिबिलिटी बनती है कि सेक्शन बी में अगर ये होता है
कि 5 में से 5 क्वेश्चन ही बनाने हो, तब यहाँ पे ये सेक्शन ए वाला ही जो पार्ट है वो इंप्लीमेंट किया जा सकता है, जिसके अंदर कोई क्वेश्चन या फिर उसके ऑप्शंस गलत होने पे सभी बच्चों को बोनस मार्क्स मिल पाए। हालांकि ये चीजें तो भाई एनटीए के सर्कुलर आने के बाद ही डिसाइड हो पाएगी, लेकिन जो कुछ भी पॉसिबिलिटी थी मैंने आपको बताने का पूरा प्रयास किया। ठीक है, तो जितने भी लोग नए हैं सभी लोग सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। ये चैनल आने वाले टाइम में आप सभी को बहुत ही ज्यादा सपोर्ट करने वाला है। इवन कई सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस यहाँ पे आप सभी के लिए आने वाली है, और जब तक एडमिशन नहीं हो जाते तब तक हर टाइम टू टाइम आपको अपडेट किया जाएगा। मतलब इस पूरी जेईई मेन की जर्नी में आप हमारे से हाथ पकड़ के चलने वाले हो। ठीक है, तो जल्दी से सब्सक्राइब करके अभी जुड़ जाओ। साथ ही जो मैंने अनअकैडमी का सेशन बताया है, लाइव सेशन यूट्यूब पे जो होने वाला है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के सभी बच्चे अभी उसमें पार्टिसिपेट कर लीजिए, बिल्कुल फ्री है। सिर्फ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी और बहुत बड़ा इवेंट है। ठीक है, तो जाइए, अभी डिस्क्रिप्शन में लिंक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।